So question number 35, find first four central moment of the observation 6, 8, 11, 13, 13. So write down x is equal to 6, 8, 11, 13 and 13. Make the total. It is sigma x. (51) x bar is equal to sigma x upon n. So 51 divided by 1, 2, 3, 4, 5. So x bar is in fraction. क्लियर? आपको लाइन ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं है किरण, कोई लाइन ड्रॉ नहीं करना। एमएस वाले कोई लाइन की एक्सपेक्टेशन रखते ही नहीं, आपको डायरेक्टली लिखना है एक के नीचे एक। एक्स बार कैसे आया फ्रैक्शन में, तो अब हम ढूंढने के लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे, तो सबसे पहले हम म्यू1 डैश ढूंढेंगे। द फॉर्मूला इज सिग्मा डी अपॉन एन। म्यू2 डैश ढूंढेंगे सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन। म्यू3 डैश सिग्मा डी क्यूब अपॉन एन एंड म्यू4 डैश सिग्मा डी रेज टू 4 अपॉन एन। म्यू1 डैश, म्यू2 डैश, म्यू3 डैश और म्यू4 डैश कब फाइंड करेंगे, जब आपका एक्स बार और वाई बार क्या हो, फ्रैक्शन में हो। क्लियर? अब इसके लिए हमें क्या ढूंढना है, तो d इज इक्वल टू एक्स के नजदीक की कोई वैल्यू लिखेंगे, x माइनस ए, वेर a इज इक्वल टू हमने क्या ले लिया 10। 10 क्यों लिया, बिकॉज एक्स बार कितना था 10.2, तो उसके नजदीक की कोई वैल्यू लेंगे 10। तो d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। 6 माइनस 10 कितना होगा, सॉरी 6 माइनस 10, हाँ -4। 8 माइनस 10, 11 माइनस 10, 13 माइनस 10, 13 माइनस 10, टोटल करो। अब डी स्क्वायर ढूंढेंगे, -4 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, टोटल सिग्मा डी स्क्वायर। पता चला? नाउ डी क्यूब, डी क्यूब कैसे मिलेगा, डी स्क्वायर इंटू डी, तो 16 इंटू 4 प्लस माइनस 4 इंटू 2, 1 1 जा 9 3 जा 9 3 जा, ये मेरा आ गया सिग्मा डी क्यूब। एंड डी रेज टू 4 कैसे मिलेगा, तो -64 इंटू 4 256, 8 इंटू 2 1 1 जा 1, 27 इंटू 3,
चलो वैल्यू लिख दो। सिग्मा डी कितना था अपॉन एन, सो सिग्मा डी इज इक्वल टू सिग्मा डी स्क्वायर क्या था अपॉन 5, सिग्मा डी क्यूब कितना था, सो -17 एंड सिग्मा डी रेज टू 4 कितना था 87। यस ये तो म्यू1 डैश और म्यू1, हाँ म्यू2 डैश ढूंढा, इतना पता चला। सो अब आपको क्या ढूंढना है, कन्वर्जन ऑफ मूवमेंट फ्रॉम ओरिजिन टू सेंट्रल मूवमेंट। तो वो जो फॉर्मूला की हमने प्रैक्टिस की थी ना, उसका यूज यहाँ पे करेंगे हम। सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे और बीच में जगह रखेंगे, म्यू1 इज इक्वल टू म्यू2, उसके बाद 3-4 लाइन छोड़ के म्यू3, और उसके बाद 3-4 लाइन छोड़ के म्यू4। सबसे पहले क्या करेंगे, सबका डैश, म्यू2 डैश, म्यू3 डैश एंड म्यू4 डैश। किया था ऐसा। अब नेक्स्ट स्टेप, ऊपर ले जाके एक माइनस, आप पहले साइन रखेंगे। 2 है तो पहला प्लस दूसरा, 3 है तो पहला प्लस दूसरा माइनस तीसरा प्लस, और 4 है तो पहला प्लस दूसरा माइनस तीसरा प्लस चौथा माइनस। जो पहली साइन प्लस है वो हम लिखते नहीं है, बिकॉज फर्स्ट जो नंबर है वो प्लस ही है। अब ऊपर ले जाके एक माइनस करना है, और सबका म्यू1 डैश के साथ ही कलेक्शन होगा। तो म्यू1 डैश का स्क्वायर 2 - 1 1, पता चला। अब यहाँ पे म्यू3 है तो म्यू1 डैश का क्यूब 3 - 1, और यहाँ पे म्यू4 है तो म्यू1 डैश रेज टू 4 4 - 1। क्लियर। अब एडिशन, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। एडिशन किसका होगा, तो 2 + 1 3 + 1 म्यू3 डैश म्यू1 डैश, और मल्टीप्लिकेशन इन दोनों का 3 2 जा, तो ये फॉर्मूला याद हो गई। अब इसके अंदर सब वैल्यू लिख दो। चलो म्यू2 डैश हमारा कितना था, -1, म्यू1 डैश कितना था, उसका स्क्वायर, तो 7.8 माइनस 0.2 का स्क्वायर इंटू 1, तो 7.8 माइनस 0.04, ये क्या मिल गया मुझे, म्यू2। म्यू2 म्यू2 डैश तो हमारे पास ऑलरेडी था ना, उसका यूज करके हमने क्या ढूंढा,
μ2। अब μ3 डैश ढूंढेंगे, सॉरी μ3 ढूंढेंगे। μ3 डैश कितना था? -3.4 -3 μ2 डैश एंड μ1 डैश प्लस 2 μ1 डैश -3.4 माइनस प्लस माइनस, ये माइनस है और बाकी सारे प्लस है तो माइनस ही रहेगा साइन। 3 इंटू 7.8 इंटू 0.2, दोनों आंसर अलग आए हैं। 3 इंटू 7.8 इंटू 0.2 प्लस 2 0.2 का क्यूब, पहले क्यूब करना पड़ेगा ना। 0.008 इंटू 2 करेंगे तो 0.016, एक स्टेप हटा देता हूं। तो -3.4 -4.68 प्लस 0.016, अंदर आ रहा है आंसर। अब क्या ढूंढना है? μ4। तो μ4 डैश कितना है? -4 μ3 डैश प्लस के -3.4, तो बोलो। और μ1 डैश 6 μ2 डैश μ1 डैश 87, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 4 इंटू 3.4 इंटू 0.2 2.7, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया? प्लस। पहले 0.2 का स्क्वायर करो, 0.2 इंटू 0.2 इंटू 7.8 इंटू 6, 0.2 रेज टू 4, तो 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 इंटू 3, 87 प्लस 2.72 प्लस 1.872 माइनस 0.0048, 587। तो हम 91.59 ले सकते हैं। अंदर आ गया आंसर। बराबर। ये तो बेसिक है। 5 मार्क्स का ऐसा सम आया तो 5 मार्क्स का सम आएगा, बट इतना नहीं आएगा, इसके अंदर एक्स्ट्रा पॉइंट भी आएंगे।
नहीं, जब फ्रैक्शन आता है तो कंपल्सरीली आपको म्यू1 डैश करके ही ढूंढना होगा। तो हम डायरेक्ट वो x माइनस एक्स बार वाली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। चलो अब एक्स्ट्रा पॉइंट क्या क्या आएगा इसमें, तो एक्स्ट्रा पॉइंट में है कैलकुलेट मूवमेंट फ्रॉम 0 या तो ओरिजिन। ये फॉर्मूला मैंने नहीं सिखाई, बट आगे आ सकती है, इसलिए हम ये भी प्रैक्टिस करेंगे। तो क्या आएगा, v1 इज इक्वल टू a प्लस म्यू1 डैश, और उसको आप क्या कहोगे, x बार। फॉर्मूला लिखते जाना हाँ मेरे साथ ही। एक लाइन छोड़ के v2, नहीं, अब v2 की फॉर्मूला इसी के ऊपर से बनेगी, म्यू2 की फॉर्मूला से। म्यू2 की फॉर्मूला क्या थी, ये फॉर्मूला है, उसको ही आपको मॉडिफाइड करना है। पहले क्या था, v2 ढूंढना है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, म्यू2। क्या लिखेंगे, अंदर क्या था, म्यू2 डैश था, उसकी जगह हमने क्या लिख लिया, म्यू2। सिमिलरली अगर मैं v3 ढूंढता हूं तो सबसे पहले क्या लिखूंगा, और अगर मैं v4 ढूंढता हूं तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, म्यू4। इतना पता चला। अब मेरी बात सुनो, अब फॉर्मूला बनाने के लिए हमें सिर्फ साइन चेंज करनी है, और म्यू2 डैश म्यू3 डैश म्यू1 डैश की जगह v1 v2 v3 का यूज करना है। चलो, ये फॉर्मूला में यहां पे क्या था, माइनस, तो जब मैं कन्वर्ट करूंगा तो मैं माइनस की जगह क्या लिखूंगा, प्लस। मीन्स ये फॉर्मूला बनेगा कैसे, म्यू2 डैश है उसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, माइनस की जगह प्लस 1 का, और म्यू1 डैश का स्क्वायर है ना, उसकी जगह v1 का स्क्वायर। पता चला। उसी तरह से इसको मुझे मॉडिफाइड करना होगा, तो मैं क्या करूंगा, म्यू3 डैश है उसकी जगह म्यू3, माइनस की जगह 3 का, म्यू2 डैश है उसकी जगह v2, और म्यू1 डैश के उसकी जगह प्लस का 2 का, म्यू1 डैश का क्यूब है उसकी जगह। अब बाकी पहली जगह को छोड़ के बाकी जगह को v का ही यूज करना है। अब यहां पे क्या होगा, v4 ढूंढूंगा तो पहले म्यू4 माइनस की जगह 4 का, म्यू3 डैश की जगह म्यू1 डैश की जगह प्लस का 6 का, म्यू2 डैश की जगह म्यू1 डैश के स्क्वायर की जगह माइनस का 3 का, म्यू1 डैश रेज टू 4 की जगह। मीन्स इसको देख के ही फॉर्मूला बनानी है। हाँ, डायरेक्टली v पूछा फिर भी आपको म्यू तो ढूंढना ही होगा, म्यू1 म्यू2 म्यू3 म्यू4, अदरवाइज वो मिलेगा ही नहीं। अगर म्यू1 म्यू2 म्यू3 म्यू4 दिया है
तो आपको अलग से फॉर्मूला बना देनी पड़ेगी V1 V2 की, जो उसके ऊपर से ही बनेगी। चलो, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या थी, μ2, उसके बाद प्लस 1 V1 का, यहाँ पे μ3 प्लस 3 V2 V1, उसके बाद माइनस 2 V1 क्यूब, और V4 की μ4 प्लस माइनस का प्लस, उसके बाद 4 V3 V1 माइनस 6 V2 प्लस 3 V1। क्लियर? ये हो गया मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन। चलो सब ढूंढ लेते हैं हम। ए कितना था, ए बराबर क्या लिया था, प्लस μ1 डैश कितना आया था, तो 10.2, ये हमारा एक्स बार हो गया। μ2, μ2 एक ही है, डैश μ2 और हाँ, उसके बाद μ2 कितना था, प्लस 1, V1 कितना था, 10.2, हमने ढूंढा ना ऊपर, V1 ये नहीं ढूंढा, तो 7.76 प्लस 10.2 इंटू 10.2 क्या होगा, 104 पॉइंट, तो क्या आएगा 111 पॉइंट। अब μ3 क्या है, प्लस 3, V2 क्या था, और V1 -2, तीनों का मल्टीप्लीकेशन बोलो, 0.0, 10.2 इंटू 10.2 इंटू 10.2 मल्टीप्लाई बाय 2, 106 इंटू 2 कर दो, 212 नेट आंसर। जनरली V1 V2 V3 V4 एग्जाम में नहीं पूछते बोलो। μ4 कितना था, V3
क्या आ रहा है? नहीं, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है ना, तो 3000 में से 2000 चलेंगे तो 1000 के आसपास ही कोई आना चाहिए ना। कहाँ लिख रहा था मैं? ये 6v1 का स्क्वायर +3। क्या आ रहा है आंसर? 91.59 प्लस इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन 10.2 का स्क्वायर करो, 10.2 इंटू 10.2 इंटू 111.8 इंटू 6। अब 10.2⁴ करो इंटू 3, 33, 33 नहीं, 32.9648। अब नेट आंसर बम बम बम। हाँ तो हम राउंड ऑफ कर देंगे। हाँ तो 15431 ले सकते हैं, दैट इज अवर V4। बट एग्जाम में आपको कैसे समझ आएंगे वो मैं बता देता हूँ यहाँ पे। एग्जाम में आपको ज्यादातर ऐसे सम आएंगे जो है क्वेश्चन नंबर 42 से आगे, जिसमें आपका रियल टेस्ट होगा, बराबर। 42 से लेके 50 तक के जो सम है ना, 54 तक, वैसे सम आपको एग्जाम में ज्यादातर आएंगे, जिसमें आपको बेसिक कैलकुलेशन गिन के दिया होगा, आपको आगे का ही पॉइंट करना है। पता चला? ठीक है, यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ।